नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कई लोग, कई दर्शक हमें ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन में ये मांग कर रहे थे कि दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उसके घर के बाहर करीब 1 किलोमीटर दूर कई सारी महिलाएं आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई वो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मीडिया दिखा नहीं रहा। आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। सब लोगों ने ये कहा कि बाकी मीडिया चैनलों को तो केजरीवाल ने अलग ढंग से बोल रखा है, उसके खिलाफ कोई स्टोरी नहीं चलती, लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ कोई मीडिया क्यों नहीं जा रही? तो इसी दर्शकों के रिक्वेस्ट के ऊपर कैपिटल टीवी की टीम जब वहाँ पहुँची तो वहाँ जो हमारे साथ हुआ और वहाँ जो कुछ चल रहा है वो देखकर, सुनकर हम लोग तो दंग रह ही गए। आप भी देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टर पूजा दुबे और कैमरामैन अशोक भारद्वाज जब वहाँ पे पहुँचे तो इनके साथ कई सारे प्रोटेस्टर्स ने बदतमीजी की, रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया और ये कहने लगे कि गोदी मीडिया को हम घुसने नहीं देंगे। अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो मोदी को गाली देना अत्यंत ही ज़रूरी है। और इसलिए जब हमारे कैमरामैन ने वहाँ पे कैमरा खोलने की कोशिश की, पूजा ने रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो धक्का मुक्की भी हुआ, इन लोगों ने बदतमीजी भी की। हालांकि सारी लड़कियाँ थी, कुछ लड़कियाँ डंडे लेकर के आ गई। ये सारी चीज़ें तस्वीरों में कैद है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त कैपिटल टीवी की रिपोर्टर पूजा दुबे जी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। कि आपने इस तरह के, जिसको कह सकते उद्दंड भीड़ के साथ मुकाबला किया, रिपोर्टिंग भी की, पीटीसी भी आपने किया और इनका काला चेहरा दुनिया के सामने लाया। एक बात बताइए, वहाँ पे जब आप गई तो पहुँचते ही क्या हुआ? जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी। विजुअल्स भी हमारे पास है, काफ़ी हज़ारों की संख्या में वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं मौजूद थी। सबसे पहले कैमरा निकाला अशोक, जो हमारे कैमरा पर्सन ने, उसने विजुअल्स बनाना शुरू किया। पर उसके बाद जब मैंने माइक आईडी निकाली तो लोगों को दिखा कि कैपिटल टीवी से हैं। तो माइक आईडी देखते ही सबसे पहले हमारे पास बहुत सारी महिलाएँ आई, नॉर्मली बातचीत कर रही थी कि आप कहाँ से आई हैं, इतने दिन के बाद क्यों आई, क्योंकि 20 दिन हो गया है इस पूरे धरना प्रदर्शन का। तो हमें कहा कि पता नहीं था, क्योंकि ना किसी बड़े चैनल में है, ना ही किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में ये खबर नहीं पता था। जैसे हमें पता चला, आज हम आए हैं आपसे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने किसी को जाके बोला। साइड में कुछ लोग बैठे थे, ना ही कोई टैग था उनके पास, ना ही वो आंगनबाड़ी से जुड़े हुए थे, पर कुछ अलग से लोग थे किनारे में जो माइक लेके अनाउंसमेंट कर रहे थे, लोगों से तालियां बजवा रहे थे, धरने को और ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो वो मुझसे आके पूछते हैं कि आप कैपिटल टीवी से हैं, हम आपको घुसने नहीं देंगे। मैंने पूछा क्यों, रीजंस क्या है आपके पास, आप हमें क्यों नहीं कवर करने देंगे? तो वो बोलने लगे आप गोदी मीडिया है, आप तो मोदी भक्त है, आप हिंदू मुसलमान करते हैं, अगर आप मोदी को गाली देंगे, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ, उन्होंने बार बार कहा अगर आप मोदी योगी को गाली देंगे तो ही हम आपको परमिशन देंगे, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे प्यार से कहा। फिर मुझे लगा कि हम इतने दूर से आए हैं कवर करने के लिए, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं कि क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं। तो उन्होंने बार बार कहा कि नहीं, आप लोग गोदी मीडिया है। और उसके बाद जो बदतमीजियाँ हुई, क्योंकि मैं भी जिद पे अड़ गई कि नहीं कैमरा ऑन करो, शूट करना है, और वो बार बार फोर्स कर रहे थे कि नहीं नहीं शूट करने देंगे। पर सोच में इस बात से हैरान हूँ, मैं अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी चोट आई है, कैमरा को भी नुकसान हुआ है, लाठी डंडे वहाँ पे निकले हैं और हाथ पकड़ के खींच के मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया कि नहीं आप यहाँ से चले जाइए। बहुत ज़्यादा बहसा बहसी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस रस्सी के किनारे यहाँ खड़े होके आप रिपोर्टिंग कर सकती हैं। जब मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की तो मैं बात करते करते मैं रस्सी से नीचे गई कि थोड़ा अंदर चले जाए ताकि वो विजुअली दिख जाए कि कितनी ज़्यादा महिलाएं वहाँ पे एकत्रित है। पर उसके बाद जैसे मैं अंदर घुसी तो कुछ लोग थे, पता नहीं वो लोग कौन थे, उन्होंने रोका, बहसा बहसी हुई। उसके विजुअल्स हमारे पास हैं। तो दर्शकों को पहले वो विजुअल दिखाते हैं कि जो आपने वहाँ पे जाकर के ये सारी चीज़ें की।
नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे। यहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। जरा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, पर यहां पे कवर करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि कैपिटल टीवी गोदी मीडिया है और इस वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है। किस वजह से नहीं करने दिया जा रहा है, आप जरा कैमरे पे बताइए, आप क्यों नहीं कवर करने? क्योंकि आप गोदी मीडिया है। आप केजरीवाल का बहिष्कार दिखाएंगे, वहाँ देखिए मोदी का सबसे बड़ा बहिष्कार। मैं अपने कैमरे पर्सन को बोलूंगी कि वो मोदी का भी बहिष्कार दिखाएं, लेकिन क्या ऐसी वजह है जिस वजह से आप कवर करने नहीं दे रहे हैं? तो देखा आपने, यहाँ पे प्रदर्शन जो चल रहा है उसे कवर करने नहीं दिया चल रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम गोदी मीडिया है और यहाँ पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे अभी तक तो फिलहाल कोई मीडिया नहीं पहुंचा है, लेकिन कैपिटल टीवी ये चाह रहा था कि यहाँ पहुंचे और यहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मुश्किलें हैं जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो दिखाए। लेकिन यहाँ पे गोदी मीडिया का नारा लग रहा है। कैपिटल टीवी में लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका ये कहना है, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनका ये कहना है कि वो मोदी को सपोर्ट करते हैं तो वो ये खबर नहीं दिखा सकते। अगर मोदी की बुराई करे, अगर मोदी को गाली दे तो वो ये कवर कर सकते हैं। तो इनकी वो मेंटालिटी है। धरना पिछले 20 दिनों से चल रहा है, कवर करने नहीं दिया जा रहा है। हम तो यही चाह रहे थे कि यहाँ पे जनता से बात करें, यहाँ पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनसे बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर समस्या क्या है। आप तो बच गई, तो डंडे वंडे के साथ आई हुई थी। लेकिन इस विजुअल को देखने से एक बात समझ में आ रही है कि ये जो भीड़ है, जिस लड़की से आप बातचीत कर रही हैं, वो दिल्ली की तो नहीं है। जो लैंग्वेज है वो दिल्ली के बाहर का है। और इसलिए हमने जब इसके बारे में जानने की कोशिश की कि क्या ये सिर्फ दिल्ली के ही आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, तो कुछ पोस्टर्स नज़र आए वहाँ पे। वो आप देखिए इस पोस्टर को लाल झंडे के साथ। और जब हमने इसके बारे में तहकीकात करना शुरू किया तो मालूम चला कि ये तो कोई आंगनबाड़ी है ही नहीं। इन तो आंगनबाड़ी की महिलाओं को आपने एक लोभ देके कि तुम्हारी जो सैलरी है, तुम्हारा जो पैसा है, उसको बढ़ाया जाएगा। इसलिए ये वामपंथी संगठन, ये सीपीएम के लोग हैं, ये वामपंथियों का ये नया तमाशा है। और आपने सही कहा कि जो लोग वहाँ बैठ कर के, जो मास्टरमाइंड्स है वहाँ पे, कि किस मीडिया को आने देना है, किस मीडिया को नहीं आने देना है, ये तय करने वाले ये सीपीएम के ये तो उद्दंड लोग हैं। अब ये मीडिया कवर नहीं कर रही है तो इस देश के अंदर में क्या सिर्फ लेफ्ट मीडिया को ही कवर करने की आज़ादी है इस देश के अंदर में? और मुझे ये बताइए, वहाँ पे पुलिस भी थी, पुलिस का क्या रुख था? पुलिस भी उनका समर्थन कर रही थी, दिल्ली पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और बार बार महिला पुलिस भी थी। और एक लड़का मेरे पास आया, सबसे पहले उसने कहा कि आपको मैं प्यार से कह रहा हूँ, आप चले जाइए, नहीं तो आपके लिए हमने पुलिस का भी इंतजाम कर रखा है। मैंने पूछा क्या मतलब? कहते महिला पुलिस भी है। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, उसने पकड़ा, हाथ पकड़ के घसीट के उसने बाहर किया। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, अरविंद केजरीवाल को लेकर चल रहा है कि वो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर वहाँ अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पोस्टर्स मोदी के नजर आए। मोदी को लेकर कई नारे दिखे और मोदी के फोटो पे कालिख तक पुती हुई नजर आई। तो मोदी विरोध, मतलब केजरीवाल के नाम पे मोदी को गाली देने की सवाल, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जी, कि भाई आप वहां पे ये कम्युनिस्टों के साथ उसको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हो, या फिर वहां पे कोई मीडिया फ्रीडम नाम की कोई चीज है कि नहीं है? और ये कोई प्राइवेट इस तरह का तो मीडिया है नहीं कि अननोन कोई यूट्यूबर चल रहा हो जी। तो ये जो तमाशा दिल्ली के अंदर में हो रहा है और पुलिस ये काम करे, दिल्ली पुलिस थी जी, दिल्ली पुलिस। तो ये दिल्ली पुलिस ये जो काम कर रही है, तो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? और कहाँ है वो सब लोग जो कहते हैं कि भाई फ्रीडम के लिए? सबसे ज्यादा ये वामपंथी चिल्लाते हैं फ्रीडम फ्रीडम। आप वहां पे तमाशा कर रहे हो, आपको वहां पे महिलाओं को भड़का करके लाने का आपने एक ठेका बना लिया है। संगठन वहां पे इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों को, कायरों को, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकें। ये ऑल इंडिया लेवल पे ये आंगनबाड़ियों का एक संगठन है, वामपंथियों ने क्रिएट किया है।
तो भाई वहां पे लगाओ झंडे सीपीएम का। ये कैमोफ्लेज करने की क्या आवश्यकता है? और ये तमाशा कि भाई केजरीवाल को छोड़ दो, मोदी को गाली दो, तब आप न्यूट्रल मीडिया हो गए। तो ये जो आपके साथ हुआ है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। आप देश के बारे में बात करें, आप जिहादियों के खिलाफ स्टोरी करें, आप इस नकाब के और हिजाब के तमाशे के खिलाफ आवाज उठाएं, आप इन खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज उठाएं, आप नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाएं, इन वामपंथियों, ये चाइनीज एजेंट्स, ये सीपीएम जो चाइना के पैसे पे दलाली करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाएं तो आप गोदी मीडिया हैं। वही सही, बहुत शौक से गोदी मीडिया हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि देश के ऊपर कोई खतरा नहीं आने देंगे, ये हमारा काम है। और सबसे बड़ी बात, जो वहां पे जो चल रहा है, ये भी पॉलिटिक्स समझना की आवश्यकता है कि भाई कई सारे लोग बोलेंगे भाई तो फिर अगर ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, मोदी के खिलाफ है, तो ये दरअसल वहां पे क्यों आए हैं? ये कम्युनिस्ट, ये इतने शातिर हैं, इनका मुंह जितना बाहर रहता है उससे 10 गुना अंदर ये जमीन में गड़े हुए होते हैं। इस केजरीवाल ने जब से यूपी के अंदर में जाकर के राम मंदिर और ये सारी चीज़ों को बातचीत करना शुरू किया, और जब से इसने कहा कि भाई देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे दिल्ली के अंदर में, वामपंथियों को ऐसा लगता है कि उनका एक बहुत क्रिएट किया हुआ एक लीडर उनके हाथ से चला जा रहा है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई उसको तो पॉलिटिकल पार्टी चलानी है, सीपीएम को तो मोहल्ले वाले भी वोट नहीं देते। एक ही राज्य में बचा हुआ है, कभी ये मेन अपोजिशन हुआ करता था, तो अब ये हथकंडा अपना रहे हैं। कैमरामैन के साथ हमारे क्या हुआ था जी, कैमरा बार बार रोका जा रहा था, बंद। कुछ लड़के भी वहाँ पे थे, वो बार बार कह रहे थे कि कैमरा बंद कर दो, कैमरे पे हाथ भी मारा गया कई बार। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वहाँ पे हम जब गए तो सिर्फ वो लोग तो बात नहीं कर रहे थे जो आसपास थे, जो अलग से लोग थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पर जितनी महिला थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की महिला थी, वो लोगों को भी बार बार माइक से अनाउंसमेंट करके ये मैसेज दिया जा रहा था, और ये कम से कम 10 से 15 मिनट तक ये अनाउंसमेंट चला है कि किसी को बाइट नहीं देना है। वार्निंग दी जा रही थी, डराया धमकाया जा रहा था, पता नहीं क्या किया जा रहा था। ये प्रदर्शनकारी थे या भेड़ बकरियों को उठा के ले आए थे? भाई ये तो तभी होगा ना कि कहीं प्रदर्शन चल रहा है, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, और ये जो दलाल किस्म के लोग हैं, ये पैसा खा के आंदोलन जीवी, जिनका घर दुकान चलता ही आंदोलन करके पता नहीं कहां से पैसा खाते हैं, ये स्टेज से ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई कोई बाइट नहीं देगा, और वहां क्या भेड़ बकरियां को पाल रखे थे तुम लोगों ने? शायद इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई बाइट दे दे तो उनकी पोल खुल जाए, क्योंकि जब मैंने माइक नहीं निकाला था, पहले जब कैमरा पर्सन हमारे विजुअल बना रहे थे, तो मैंने कुछ महिलाओं से बातचीत की कि आपकी अभी सैलरी क्या है, क्या आप डिमांड कर रही हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता उनकी सैलरी क्या है, वो खुल के बोल भी नहीं पा रही। इसका मतलब ये आंगनबाड़ी की लोग नहीं थी। आंगनबाड़ी में जो ट्रेंड लोग होते हैं वो बोलने बोलने में स्मार्ट होती हैं। ये पकड़ दगड़ के वामपंथियों का जो पुराना नौटंकी है वो वहाँ पे चल रहा है, और इसलिए जो मीडिया इनके साथ हमदर्दी करके दिखा रहा है वो भी इस पाप का हकदार होगा कि जो अन्यथा से इस देश में एक नया, ये तो सरकार कमज़ोर हो गई है, दिल्ली पुलिस, ये हर जगह, मैंने आप देखिए, हम लोगों ने दिल्ली पुलिस की पिटाई हुई लाल किले के ऊपर, हम लोगों ने कितने सारे प्रोग्राम्स किए कि भाई ये गलत हुआ, ये अनर्थ हुआ, लेकिन कोई चीज होती है जो बदलती ही नहीं है। दिल्ली पुलिस आज फिर उन्हीं लोगों के साथ खड़ी है जो लोग दिल्ली पुलिस की पिटाई के ऊपर तालियां बजा रहे थे। तो इस तरह की पुलिसिंग मुबारकबाद हो भाई। पाकिस्तान का जो आएगा जर्नलिस्ट वो स्टोरी करके जाएगा, हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा, दिल्ली पुलिस ये काम करवाएगी। जो खालिस्तानी समर्थक मीडिया होगी वो करके जाएगा, हिंदुस्तानी मीडिया को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे होगा। ये वैसी वही होगा, अल जजीरा स्टोरी करता है भाई हिंदुस्तान में, उसको सब कुछ अलाउड हो जाता है।
दिल्ली की मीडिया को जो है, हिंदुस्तान की जो मीडिया है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो खैर, ये जद्दोजहद, जैसे सड़क पे देश लड़ रहा है अपने हक के लिए, जिस तरीके से देशभक्तों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो रोज की लड़ाई है, रोज की जो जद्दोजहद है, वो तो जारी रहेगी। लेकिन आपने और अशोक जी, कैमरामैन ने जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको ये भी समझ में आनी चाहिए कि देखिए कि हिंदुस्तान में अभी सरकार बदली है सिर्फ, और कुछ नहीं बदला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।